एक तरफ बिहार में आप सभी सरस्वती पूजा मना रहे हैं, दूसरे तरफ रोने और चीखने की आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए और पूरी घटना सुन लीजिए। बिहार के 6 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। आयरन प्लांट में ब्लास्ट होने के बाद मजदूरों पर खौलता हुआ लोहा गिरा और ऐसी दर्दनाक मौत हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नई सरकार तो बन गई लेकिन रोजगार नहीं मिला, फैक्ट्रियां नहीं लगी। बस यही कारण है कि बिहार के मजदूर बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और अपनी जान इस तरह से गंवा रहे हैं। जिस इलाके की मजदूरों की मौत हुई है उस इलाके में कभी जीतन राम मांझी ने फैक्ट्री लगाने की घोषणा भी की थी, लेकिन ना फैक्ट्री लगी ना इन मजदूरों को रोजगार मिला। इसलिए विवश होकर ये मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए छत्तीसगढ़ चले गए थे, जहां इनकी दर्दनाक मौत हो गई। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बिहार के तमाम विधायक और मंत्री इस तस्वीर को देखकर अपने आप पर शर्म कर सके और बिहार में जल्द से जल्द रोजगार की साधन उपलब्ध करवा सके। बिहार के 6 मजदूर छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन प्लांट में हुए ब्लास्ट में जिंदा जल गए हैं। मृतकों की हालत ऐसी है कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। सभी मृतक गया जी के डुमरिया थाना क्षेत्र के गोटी बांध गांव के रहने वाले हैं। इनमें बाप बेटे भी शामिल हैं जो 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ गए थे। इसके 8 दिन बाद बेटा राजदेव भी वही काम करने चला गया। घटना के बाद गोटीबांध गांव में मातम पसरा है। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है, छत्तीसगढ़ में बिहार के लोगों की मौत काफी दुखद है। वहां से सभी के शव को गया जलाया जाएगा, परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बकुलाही इलाके में सुबह 9:40 बजे डस्ट सेटलिंग चैम्बर से गर्म राख ऐश ले जा रही पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, जिसे प्लांट की कोल भट्टी कोल क्लीन में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के दौरान खौलते लोहे का मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया, जिससे मजदूर बुरी तरह झुलस गए। धमाके के बाद दूर तक धुएं का गुब्बार दिखा। घायलों को बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है। कंपनी की ओर से मृतकों को 20 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई है। हादसे के बाद हमारी टीम डुमरिया थाना क्षेत्र के गोटीबंद गांव पहुंची। पूरे गांव में मातम पसरा दिखाई दिया। हादसे में बाप बेटे की भी जान गई है। उनकी पहचान सुंदर भारती और उनके बेटे राजदेव भारती के रूप में हुई है। सुंदर भारती की पत्नी ने रोते हुए बताया कि उनके पति करीब 15 दिन पहले रोजी रोटी के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। इसके 8 दिन बाद बेटा राजदेव भी वहीं काम करने के लिए चला गया था। दोनों ठेकेदार के माध्यम से स्टील प्लांट में काम करने गए थे। पत्नी ने बताया, गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे राजदेव से आखिरी बार बात हुई थी। उस समय सब कुछ सामान था। किसी को अंदाजा नहीं था कि 1 घंटे के अंदर ऐसी मनहूस खबर आएगी। इसी हादसे में पार्वती देवी ने भी अपने पति को खो दिया है। उन्हें बताया कि सुबह 10 बजे जैसे ही हादसे की सूचना मिली, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई किसी को संभालने की हालत में नहीं था। गोटीबांध गांव में इस हादसे के बाद चूल्हे ठंडे हैं, हर घर में मातम पसरा है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कमाने गए थे क्या इसी दिन के लिए? प्रशासन से पीड़ित परिवारों को मदद और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। मौके पर कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। रियल स्टील प्लांट को सील कर दिया गया है। प्लांट प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। फैक्ट्री नितेश अग्रवाल की बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि बकुलाही क्षेत्र में रियल इस्पात कंपनी में सुबह करीब 9:40 में बड़ा हादसा हुआ। कोल भट्टी के डस्ट सेटलिंग चैम्बर से गर्म राख ले जाई जा रही पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिससे गर्म राख नीचे गिर गई। इस हादसे में नीचे काम कर रहे 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है। इस घटना के बाद बिहार के लोगों में काफी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार में रोजगार मिलता तो ये लोग बाहर कमाने क्यों जाते और इस तरह से क्यों मरते। बाकी इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।